नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए सामने लेकर उपस्थित हूं। जी हां, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर एडमिशन की प्रक्रिया का नोटिस जारी हो गया है। काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि एमए, एमएससी, एमकॉम के एडमिशन फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। यानी कि एमएससी की, एमए, एमएससी, एमकॉम की मत्स्य यूनिवर्सिटी की प्रोसेस चल रही है। इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो कैंपस की जो पीजी की एडमिशन होते हैं, यूआरएटी पीजी के तहत होते हैं, उनकी प्रोसेस चल रही है। लिस्टें भी आना शुरू हो गई है वहां तो। लेकिन अब बात करें कि प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज हैं, जो क्षेत्रीय सरकारी कॉलेज होते हैं, उनमें जो पीजी एडमिशन होते हैं, उनके फॉर्म की डेट क्या है, उनकी प्रक्रिया क्या इस हिसाब से होने वाली है। तो बिल्कुल यहाँ पे फाइनली आपका एडमिशन का नोटिस यहाँ पे जारी हो गया है रेगुलर कोर्सेज के लिए। कुछ सवाल आपके उनसे रिलेटेड हैं, उन सभी चीजों को मैं बताने वाला हूं कि प्रक्रिया किस हिसाब से रहने वाली है, क्या क्या आपको करना है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है और फॉर्म लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इन चीजों पे बात करेंगे। और एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर एडमिशन में आप किस आधार पे होते हैं, ये चीजें हम जानेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में, देखो भैया अभी क्या है कि प्रवेश चल रहा है आपका, अभी एडमिशन का नोटिस आया है, इसके बाद में आपके एडमिशन के बाद में लिस्ट भी आएगी, उसके एडमिशन होगा, तो सारी चीजें आपको कहां से पता चलेंगी, उसके लिए आपके लिए बेस्ट चैनल है कोटपुतली एजुकेशन। आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय से ही पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट यह चैनल होने वाला है। अगर आप किसी सरकारी कॉलेज के विद्यार्थी हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके लिए सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो बेफिक्र होकर आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, बात करते हैं यहाँ पर पीजी एडमिशन। प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज यानी कि एलबीएस कॉलेज कोटपुतली हुआ, मनोहरपुर, दौसा का कोई कॉलेज हुआ सरकारी कॉलेज, कहीं का भी, सांबर का, जयपुर का कोई सरकारी कॉलेज हुआ, प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज है जहाँ पे एमए, एमएससी, एमकॉम हैं, उनमें यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया का नोटिस आ गया है। नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो नोटिस है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आज की डेट में नोटिस आया है। अब मैं बात करता हूं इसकी प्रक्रिया की, तो ऑनलाइन फॉर्म इसके शुरू हो गए हैं बिल्कुल 21 सितंबर से 6 अक्टूबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कहां से भरना है, देखो दो चीजें हैं। 21 सितंबर 2022 से 6 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस में रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रीवियस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ध्यान रखें। यानी कि आप पहली मतलब कि एडमिशन लेना चाह रहे हैं एमए में प्रीवियस में, एमएससी प्रीवियस में, एमकॉम प्रीवियस में, ये सभी चीजों की आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है। इसके तहत ऑनलाइन फॉर्म में आपको लगाना है, 6 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। लेकिन आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे, तो आपकी जो एसएसओ आईडी होती है, वहां पे एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन एक पोर्टल होता है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे पीजी प्रवेश प्रक्रिया का पोर्टल कल से चालू हो जाएगा, वहां से आप फॉर्म भर पाएंगे। वहां से आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद में क्या करना है, फिर आपको वहां पे इंतजार करना है फर्स्ट लिस्ट का, जो कि बहुत लेट आएगी, थोड़ा सा भी समय है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया है 6 अक्टूबर तक आपको केवल फॉर्म भरना है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बाकी प्रक्रिया भी मैं समझाने वाला हूं। लेकिन अभी बात करते हैं फॉर्म हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। देखो ये क्या है कि पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट आपकी चाहिए, एक फोटो चाहिए, एक साइन चाहिए आपका, और दूसरी चीज क्या चाहिए, आपके जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, ये मार्कशीट चाहिए, क्योंकि आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये चीजें आपकी चाहिए। ये तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपकी मार्कशीट से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो क्या चाहिए, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको जो प्रमाण पत्र बनता है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी का तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, एमबीसी का प्रमाण पत्र हो गया, या फिर किसी की बात करें जो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखें, नया प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी और एमबीसी और क्या पुराना प्रमाण पत्र होता है तो वो फिर लाभ नहीं रहता, तो आप नया बनवा लेंगे, समय है, जल्द ही बन जाएगा। अगर नहीं बनाया हुआ है तो अपडेट करवा लीजिए उसको, 6 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म लगाना है, ये चीज ध्यान रखें। किसी का ईडब्ल्यूएस, जनरल वाले स्टूडेंटों ने ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया तो वो भी बनवा ले, आपके पास समय है, इतने समय में बन जाता है। तो ध्यान रखिए, फॉर्म 21 सितंबर से चालू होंगे, 6 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में 6 अक्टूबर के बाद में 2-3 दिन कॉलेज देखता है फॉर्म को कि कोई गलती तो नहीं है, कोई चीजें खराब तो, मतलब कि कोई गलती जानकारी तो आपने नहीं भर दी, मतलब कि एमबीसी का, ओबीसी का, एसटी का प्रमाण पत्र पुराना वगैरह, ये सब चीजें। एससी एसटी के लिए प्रमाण पत्र एक बार ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ओबीसी और एमबीसी के जो समय समय पे रिन्यू होते हैं, उन चीज को आप ध्यान रखेंगे, उसको रिन्यू करवा के डालेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, नहीं तो फिर आप जनरल की कैटेगरी में मान्य होंगे अगर आपका पुराना है तो, ये चीज ध्यान रखें।
अगर अपडेट करवाएंगे तो फायदा ही रहने वाला है आपका, उसका फायदा पूरा मिलने वाला। किसी के पास बोनस सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट्स से हो, एनसीसी एनएसएस अगर किसी के पास पहले रही है, मैंने पहले भी बहुत वीडियो डाले हैं, पहले भी आपको समझाया है कि एनएसएस एनसीसी आपको कॉलेजों में लेनी चाहिए। तो जैसे पीजी में आप हैं तो आप ले सकते हैं बाद में भी, लेकिन अभी एडमिशन में आपने यूजी में किसी ने ले रखी है, एनसीसी रहा है, एनएसएस रहा है, या फिर स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, तो आप उत्कृष्ट खेल का कोई सर्टिफिकेट है, ऐसा कैसा भी सर्टिफिकेट हो अगर आपके पास है तो उसको लगाएंगे तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो ध्यान रखें, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपको 6 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है, डीसीई की साइड से भरना है, SSOIDC फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, कैसी ही कोई गलती नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे, गलतियां कर देते हैं वो दिक्कत आएगी, फिर एडमिशन में करेक्शन करवाते घूमेंगे फिर, तो वो ज्यादा समस्या करता है। अब इसके बाद में देखो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया आपको। प्रथम सूची की बात करें, प्रथम सूची की बात करें तो प्रथम सूची देखो 6 अक्टूबर को तो यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे, 2-3 दिन कॉलेज लेगा आपका यहाँ पे इनको चेक करने का। तो आपकी जो प्रथम सूची है वो आएगी कब? 12 सितंबर को, 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को आपकी यहाँ पे लिस्ट जारी हो जाएगी, पहली जो लिस्ट आने वाली है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में किसी में देखो एमएससी में किसी में 30 सीट हैं, किसी में 60 सीटें हैं, एमकॉम में किसी में 60 सीटें हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। देखो एमकॉम में सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट होते हैं, एमएससी में 4-5 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी, अलग अलग से आपको फॉर्म भरना होता है। अब एक चीज मैं पहले बता देता हूँ आपको, ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं, ग्रेजुएशन में जो आपके तीनों सब्जेक्ट रहे हैं उनसे तो आप फॉर्म लगाए, फॉर्म कितने भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कॉलेज में 5 सब्जेक्ट है तो 5 से आप अलग अलग फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन अगर जिसका भी जिसमें नंबर आता है फिर उसमें आपको मिल जाए। किसी के दोनों में आ जाए, तीनों में आ जाए, 5 में आ जाए, तो जिसको भी बेस्ट लगता है कि मेरे को इसी सब्जेक्ट से करना है, या किसी को डाउट रहता है कि मैं दोनों में लगा देता हूँ, फिजिक्स में भी लगा देता हूँ और केमिस्ट्री में भी लगा देता हूँ, और उसके बाद में आपका केमिस्ट्री में आता है फिजिक्स में नहीं आता है, या फिर दोनों में आ जाता है, तो उस हिसाब से आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे तब। तो ये चीजें बाद की प्रोसेस है, लेकिन फॉर्म आप कितने भी सब्जेक्ट से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी फॉर्म अलग अलग लगेंगे। ये चीज ध्यान रखें, हर सब्जेक्ट का फॉर्म अलग अलग लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म में आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, ऐसा होने वाला नहीं है। अलग अलग फॉर्म आपको लगाने हैं, अलग अलग एप्लीकेशन नंबर आपको जारी किया जाएगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग। तो ध्यान रखें, एक जो भी सब्जेक्ट से आप हो उसे तो लगाना ही है, बाकी और से भी इंटरेस्ट हो गया, मान लो इसमें कट ऑफ का डर रहेगा कि ज्यादा जा सकती है तो दूसरे से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, 12 अक्टूबर को आपकी लिस्ट आएगी, इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवानी होती है। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो इस लिस्ट में आपका नाम आएगा 12 अक्टूबर को, तो आपको क्या करवाना है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और इसकी अंतिम तिथि क्या है? 15 अक्टूबर। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा उसका नाम काट दिया जाएगा, उसकी जगह फिर वेटिंग वालों को ले लिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें, वेटिंग लिस्ट भी साथ में ही आती है, मैन और वेटिंग लिस्ट दोनों आती है साथ में, और दोनों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है। मैन में कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाता है, उसकी जगह वेटिंग वाले ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं। तो ध्यान रखें, ये प्रोसेस होने वाली है, पहले ही बता रहा हूं, मैन और वेटिंग दोनों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। फीस डिपॉजिट की बात करें, थोड़ा सा समय आपको एक दिन का यहाँ पे ज्यादा दिया जाएगा, 17 अक्टूबर, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे 15 तक और फीस डिपॉजिट होगी 17 अक्टूबर तक। और इसके बाद में फाइनल एडमिटेड लिस्ट, यानी कि किस किस ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया, वेटिंग में से कौन कंफर्म हुआ, मैन में से कौन कौन कंफर्म हुआ। मैन के तो वे विद्यार्थी जो डॉक्यूमेंट्स और फीस समय से करवा देंगे जमा, उनका तो कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे जो वेटिंग में रहेंगे उसमें से कुछ ही लोग कंफर्म होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो वो लिस्ट आएगी 18 अक्टूबर को। अब इसके बाद में डेटें बढ़ सकती हैं, ये बाद की बातें हैं अगर डेट बढ़ती हैं तो, लेकिन अभी जो प्रवेश कार्यक्रम जारी हुआ है वो इस प्रकार है, मैंने आपको बता दिया है पूरा प्रवेश कार्यक्रम। इसके बाद में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आई कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे, लाइब्रेरी से किताबें मिलना शुरू हो जाएंगी, ये सारी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। छात्रवृत्ति के फॉर्म आप भर पाएंगे, तो बाकी चीजें हैं वो आने वाले समय में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी क्या करना है, 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आपके पीजी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, कुछ कॉलेजों में एमए अवेलेबल है, कुछ में एमकॉम नहीं है, कुछ में एमएससी है, कुछ में तीनों ही है, कुछ में से एमए है, या फिर एमए में कुछ सब्जेक्ट है। तो ये आपको जिस कॉलेज से आपको फॉर्म लगाना है उसमें पता करेंगे कि आपके इस कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आप गूगल पे उस कॉलेज का नाम डालिए, ऊपर ही ऊपर पोर्टल आ जाता है, वहां से आपको पीजी उसकी एडमिशन की जो क्राइटेरिया है वहां पे आप देख लेंगे। तो वहां पे आपकी जो पूरी जो इसमें 4 सारणी होती है ना, एमए एमएससी एमकॉम की, वहां पे आपको कॉलेज का नाम से ही मिल जाती है सारा डाटा कि किस कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है पीजी कोर्सेज में, आपको मिल जाएगी जानकारी। फिर भी किसी को समस्या हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करेंगे, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोटपुतली एजुकेशन, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपका सवाल जो भी होगा मुझे बता देंगे। किस कॉलेज की आप जानना चाहते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये भी आपको जानकर दे दी जाएगी, ध्यान रखें। तो बातें आपको बता रहा हूँ मैं। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में क्या करना है, इंतजार करना है लिस्ट का। उसके बाद में लिस्ट में नाम आता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फीस वेरिफिकेशन, ये दोनों होंगे। ये कॉलेज में ही होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस मित्र पे जमा होती है, ये चीज ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉलेज में होता है और ये बाद की प्रोसेस है, लेकिन आपको पहले इस चीज पे फोकस करना है। ये दो चीजें आपके लिए होने वाली हैं। फॉर्म लगाइए, उसके बाद लिस्ट का इंतजार कीजिए। लिस्ट आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी है, उसके बाद में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो पीजी से रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें सही अच्छे से समझ में आई होंगी। एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर अगर आप प्रीवियस में एडमिशन लेना चाहते हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में, तो फॉर्म चालू हो गए हैं। अब बात करता हूं मैं हमारे एलबीएस कॉलेज कोटपुतली की। तो देखो, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में जो जो सब्जेक्ट हैं उनकी सूची मैं आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा कि कौन से कॉलेज, कोटपुतली के जो 2 सरकारी कॉलेज हैं, पाना देवी कॉलेज और एलबीएस कॉलेज, इनकी सूची कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है, कितनी कितनी सीटें हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड कर दी जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो आपको ये प्रवेश प्रक्रिया शुरू होते ही आपको मिल जाएगी जानकारी सारी कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और लिस्टें कैसे आएंगी। लिस्टें भी आपको आने वाले समय में मिलेंगी। तो बेफिक्र होकर आप फॉर्म लगाइए और इस सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल एलबीएस कॉलेज कोटपुतली के नाम से, कोटपुतली एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। सारी जानकारी आपको एलबीएस कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी होंगी सारी मिलेंगी। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की जितनी भी जानकारी होगी वो भी सेम प्रक्रिया रहती है, आपको वो भी सारी जानकारी मिलेंगी। सारे वीडियो आपको अवेलेबल होंगे इस प्रक्रिया से संबंधित, एडमिशन से रिजल्ट तक आपके साथ हूँ, ये चीज ध्यान रखें। तो इससे संबंधित कोई भी आने वाले समय में नोटिस आएगा तो आपके चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।